बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 58 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। लिस्ट में कई विधायक को फिर से दिया मौका। जयपुर के हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य को मिला टिकट। इंडिया गठबंधन में मची उथल पुथल के बीच सीएम नीतीश का चौंकाने वाला बयान। कहा, कांग्रेस की दिलचस्पी इंडिया गठबंधन में कम, 5 राज्यों के चुनाव में है ज्यादा। सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में गुरुवार को एथिक्स कमेटी की हुई बैठक में जमकर हंगामा। विपक्षी दलों के सांसदों ने मीटिंग से किया वॉकआउट। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बाद गोविंद सिंह डोटासरा के 2 बेटों को जारी सम्मान। पेपर लीक केस में पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की सर्च के दौरान मिली थी जानकारी। भारत और श्रीलंका के मैच में विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेली अच्छी बल्लेबाजी। शतक लगाने से चुके 88 रनों पर आउट। रोहित शर्मा 4 रन बनाकर लौटे पवेलियन। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा द्वारा नामांकन भरा गया, जिसको लेकर संजय शर्मा ने पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर अपनी नामांकन रैली का आयोजन किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची। रैली का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रामगढ़ पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता समेत तमाम पार्टी के नेता और समर्थक मौजूद रहे। राजस्थान में आंधी तूफान आ रही है। जो 2013 में 160 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार उसके पार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास पूरे देश की जनता और राजस्थान की जनता में है, जो कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता नेता राजस्थान के एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और जो राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त हुई है 5 साल के बहुत ही भ्रष्टाचारी, परिवारवाद और तुष्टीकरण वाली शासन से, मुझे लगता है इस बार शायद कांग्रेस को ये भी मौका नहीं मिलेगा कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनेगा, उसकी लड़ाई भी करने के लिए शायद राजस्थान की जनता मौका नहीं देगी। अलवर मदनपुरी गांव में निर्माणाधीन मकान का काम करते समय एक श्रमिक पेड़ से नीचे गिर गया और इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र मोची ने रावतसर में अपना चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों ने पूरे जोश के साथ धर्मेंद्र मोची को जिताने का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से टिकट के दावेदार नेत्री किरण मेघवाल को टिकट नहीं मिलने पर मोची को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। इस मौके पर किरण मेघवाल ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम रखकर धर्मेंद्र मोची को समर्थन देने की घोषणा की। 1998 में रास्ते साधारण परिवार। राजस्थान चुनाव 2023 के मद्देनजर नामांकन पत्र प्रक्रिया के चौथे दिन आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में रेवत राम पवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान स्थानीय अंबेडकर सर्किल पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं रेवत राम पवार ने उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोलायत में परिवर्तन करने की अपील की। इसके बाद रैली के साथ रेवत राम पवार उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। लोगों के बीच में लोगों का जो शोषण हो रहा है।
उधर बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र से सुरेश धाकड़ को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद धाकड़ के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के मीरा मार्केट में भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया गया और जमकर आतिशबाजी हुई है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 5 साल में प्रदेश में धोखे की सरकार बनी और भय का माहौल बना रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चित्तौड़गढ़ आए और किसानों से झूठा वादा कर गए। इस झूठे का जवाब अब जनता देने वाली है। सर्वप्रथम और चित्तौड़ शहर का विशेष प्रेम है आप लोगों का धन्यवाद। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी को भी धन्यवाद। जिस तरह का भय, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा और मेवाड़ की पगड़ी को उन्हें छूने की कोशिश की, उसके पगड़ी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मेवाड़ की पगड़ी को मान सकूं। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के मौजूदा विधायक डॉक्टर बीडी कल्ला अपना नामांकन भरते हुए नजर आए। इस अवसर पर डॉक्टर बीडी कल्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीकानेर के पश्चिम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माहौल खराब बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। मेरा काम विकास करवाना है। मैंने पूर्व और पश्चिमी विधानसभा दोनों ही क्षेत्र की सड़कों का विकास करवाया है। इसके अलावा मेरे द्वारा बीकानेर में जगह जगह महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोली गई है। अपने एक एक क्षण का उपयोग बीकानेर और राजस्थान की जनता की भलाई के लिए किया है और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने एक एक क्षण का उपयोग बीकानेर और राजस्थान के विकास के लिए करूँगा। बीकानेर में मैं अपने इस अगले चुनाव में जीतने के बाद एक तो रेलवे फाटकों की समस्या का 119 करोड़ की जो पेयजल योजना है उसकी क्रियान्वित करूँगा। डेयरी साइंस कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज और साइंस कॉलेज, दो सामान्य कॉलेज जो हमने बनाए, 500 कॉलेजों की बिल्डिंग बना दी। और इसके साथ साथ जो हमारी स्कूलों का समुचित विकास, हमने 1.5 साल में 33 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल पूरे उनका निर्माण कराऊंगा। और मेरे दिमाग में जो बीकानेर का मास्टर लगा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पीसीसी कार्यालय में हुआ। कॉन्फ्रेंस में 5 साल में राजस्थान सरकार ने जो भी अच्छा काम किया है, महिलाओं के हित में हुए काम को लेकर चर्चा की। वहीं राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं को लेकर भी चर्चा किया गया। नीता डिसूजा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा परेशान किया है, वहीं हमने यहां 100 यूनिट बिजली फ्री की है। बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। बच्चे का पहला शिक्षक मां होती है। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लोगों को दिया है, यह पहला स्टेट है। राजस्थान सरकार ने किसानों की 2000 यूनिट तक बिजली फ्री की है। आप सभी को पता है कि पूरे देश में पिछले कुछ सालों से महंगाई के चलते घर की गृहिणी परेशान है और इस परेशानी का वजह किसी से छुपा नहीं है। एक के बाद एक जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कभी महिलाओं के हित में ना सोचते हुए गैस के दाम तक को नहीं छोड़ा है, जिसको वो 2014 में जब गैस के दाम 4 रुपया बढ़ा था, जब गैस के दाम 410 था और उसको 414 रुपया किया गया, तब गैस सिलेंडर के साथ आज जो सारे केंद्र में बैठे हुए महिलाएं हैं, जो महिला मंत्रियां हैं, वो गैस सिलेंडर सिर पे उठा के बाहर निकल के रास्तों पे आए और महिलाओं से कहा बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार केंद्र में मोदी की सरकार तो आ ही गई, पर 2019 में जब राजस्थान की महिलाओं ने ये देखा कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के चलते बुरा हाल हो रहा है, तो उन्होंने इस सरकार को, तब के भाजपा सरकार को राजस्थान में उन्होंने जवाब दे दिया और उनको
राजस्थान में हटाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की और अपना जो कीमती और पवित्र मत कांग्रेस। बढ़ेंगे आगे चुनावी माहौल में, जहां कांग्रेस भाजपा अपने टिकटों का वितरण कर लगातार लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के समर्थन के लिए जनता कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही। ऐसा एक मामला आज चौमू राजघराने की राजकुमारी रानी रुक्ष्मणी कुमारी के लिए देखा गया है, जहां पर भारी तादाद में रानी रुक्ष्मणी कुमारी के समर्थक उनके लिए टिकट की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे और समर्थकों का कहना है कि पिछले कई सालों से रुक्ष्मणी कुमारी जी हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं। अगर उन्हें 200 सीटों में से एक सीट भी मिलती है तो इससे सरकार के लिए जनता के मन में सम्मान बढ़ेगा। एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ देखिए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय हो या कांग्रेस वॉर रूम हो, लगातार समर्थन अपने उम्मीदवार के लिए समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है, जहां पे लगातार रुक्ष्मणी जी को चौमू से जिताने की मांग को लेके, उनको टिकट की मांग को लेके उनके समर्थक यहाँ आए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मांग लेके आए। सर, क्या कुछ मांग है आपकी? मांग यही है, हम चौमू से कार्यकारिणी के लोग सारे पधारे हैं, सारे पदाधिकारी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आज यही निवेदन करने आए हैं कि आप किसी भी संघर्षशील कार्यकर्ताओं को चौमू में टिकट दे करके भेजें, क्योंकि कांग्रेस सीट होने के बावजूद 10 साल से हम वो सीट हार रहे हैं। तो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक ही निवेदन है कि आप किसी स्वच्छ छवि जिसकी चौमू में पकड़ है और चौमू में जो संघर्ष जो कर रहे हैं और इनकी एक वीरांगना की छवि भी है, इनके परिवार की पुरखों की भी अच्छी छवि है, उस कारण से हम ये सीट निकाल सकते हैं। तो आज यही निवेदन करने आए। सर, अगर बात करें रुक्ष्मणी जी की, अगर उनको यहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? नहीं है, करने का तो कुछ नहीं है, बस एक निवेदन कर सकते हैं। हम निवेदन कर सकते हैं पार्टी को, और पार्टी के साथ हैं, जो भी पार्टी जिसको टिकट दे करके भेजेगी हम उनका सम्मान करें। सर, अगर बात करें आपसे, तो अगर रुक्ष्मणी जी का, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, वो एक वीरांगना है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी, लेकिन अभी तक किसी वीरांगना को जगह नहीं मिली है, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मेरी बात मैं एक शेर से कहूँगा कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से एक भी वीरांगना को सीट नहीं मिली है। और हमारे चौमू तहसील में पिछले 10 सालों में हर व्यक्ति की समस्या का समाधान रुक्ष्मणी जी ने किया है और एक गरीब का दर्द समझते हुए हर वो संभव मदद की है जो करनी चाहिए। आज मौका मिला है चौमू से, तो क्यों ना रुक्ष्मणी जी कुमारी जी को टिकट दे दिया जाए। हम सभी जो कार्यकर्ता आए हैं, यह सभी चौमू के पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम मजबूत स्तंभ हैं चौमू के, और ये वादा है हमारा आपसे कि गहलोत जी अगर हमारे को टिकट देते हैं तो ये सीट जिता के भेजेंगे। और आज ये मौका आया है हमारे पास कई सालों से कि आज राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। तो इन जो टिकटों का बंटवारा है वो एक अच्छे कार्यकर्ता को देकर हम हमारी सरकार बना सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर, बात करें अगर रुक्ष्मणी जी की, तो क्या कुछ उन्होंने अभी तक चौमू में विकास के काम करे? अगर टिकट मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर वो लड़ना चाहेंगी? आप लोग किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं? मैम, एक तो चौमू के अंदर पानी की ज़बरदस्त समस्या है और चौमू के नज़दीक जो गांव हैं वहाँ भी ज़बरदस्त समस्या है पानी की। तो रुक्ष्मणी जी कुमारी ये पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगी, ये उनका प्रमुख मुद्दा है। दूसरी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी उनकी जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है उनको लेकर भी ये है कि वो अगर उनको हम जिताते हैं तो हमारे गाँवों में हॉस्पिटल्स और जो कुछ स्कूलों में जो फैकल्टीज़ नहीं आई है वो फैकल्टी का भी उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो आपकी जो चौमू तहसील की स्कूलों में जो फैकल्टियाँ नहीं हैं गाँवों में, वो मैं फैकल्टी आपको उपलब्ध करवाऊँगी। अगर रुक्ष्मणी जी को कांग्रेस सरकार टिकट नहीं देती है चौमू से, तो क्या किसी और पार्टी के पास जाकर मांग करना चाहेंगे? देखिए मैम, हम चौमू से पुराने कार्यकर्ता हैं
और हम कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर सीट दूसरी जगह जाती है या टिकट दूसरी जगह जाता है, अच्छी जगह टिकट नहीं जाता, तो ये सीट कहीं ना कहीं हम खो देंगे और इसके बाद में हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लगातार समर्थक नज़र आ रहे हैं समर्थन करते हुए। लोगों को उम्मीद है कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट्स मिलेगी, पर कहना साथ में ये भी है कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को उस जगह से हाथ धोना पड़ सकता है या हार का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से खफा नेता दल बदलने में लगे हुए हैं। साध्वी अनादि सरस्वती ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसको लेकर पार्टी में भगवादारी महिला चेहरे की भी एंट्री हो गई है। चर्चा है कि साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस का दामन थामकर अजमेर उत्तर से बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी को टक्कर दे सकती है। साध्वी अनादि को पता चले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई है। करना, पंडितों की सैलरी तक नहीं मिल पाती थी। जब भाजपा का राज था तो आपने देखा पंडितों की सैलरी भी नहीं मिलती थी। अब तो उसको सिस्टमेटिकली सैलरी दे रहे हैं। जो बेचारा पंडित अपना भगवान भरोसे ही बैठा रहता था, तो सच्चे अर्थों में धर्म की सेवा कौन कर रहा है? उसके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य हम पहले भी कर रहे थे जब हम कांग्रेस में नहीं थे। आज हम अगर कांग्रेस में आते हैं तो भी हमारा यही कार्य रहेगा। मंच बदल सकता है, कार्य नहीं बदल सकता, क्योंकि सन्यासी का एक ही संकल्प होता है, कार्य करना, मानव के लिए कार्य करना, धर्म के लिए कार्य करना, सब समाजों के लिए कार्य करना, मानव मात्र की सेवा करना। राजनीति में अब एंट्री। भारी विरोध और 2 बार पराजय का सामना करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने मालवीय नगर विधानसभा से अर्चना शर्मा को बतौर उम्मीदवार उतारा है। आज अर्चना शर्मा ने अपना नामांकन फाइल किया। बता दें, इससे पहले अर्चना शर्मा मालवीय नगर से शक्ति प्रदर्शन का माहौल बनाने हुए रैली के रूप में कलेक्टर पहुंची। सैकड़ों की संख्या में समर्थक फूलों की वर्षा करते हुए अर्चना शर्मा के साथ कलेक्टर पहुंचे और जीत के नारे भी लगाए। खास रिपोर्ट देखिए। विरोध जताने के बाद कांग्रेस ने बतौर उम्मीदवार मालवीय नगर से अर्चना शर्मा जी को उतारा है। आज अर्चना शर्मा जी ने अपना नामांकन फाइल करा है। जानते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। मैम, इस चुनाव में क्या कुछ खास रहने वाला है? आप ये चुनाव तो हर खास ही होता है, लेकिन इस चुनाव में जनता बहुत ज़्यादा सकारात्मक है मेरे प्रति, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कि मेरे और मेरे प्रतिद्वंदी में 1% का ही डिफरेंस था, और वो भी ऐसा था कि जनता भी हतप्रभ हो गई थी। ऐसे में जनता चाहती है कि इस बार उनके भ्रष्टाचार करने की जो परंपरा है उससे विराम लगे, और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने यहाँ की जनता को सौगातें दी हैं उसकी निरंतरता जारी रहे। विकास क्या होता है इस बार महसूस हुआ जनता को, उस विकास को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता होगी। मैम, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं और समर्थकों को देख के क्या लग रहा है? देखिए, समर्थक तो बिल्कुल परिवार की तरह हैं, और मालवीय नगर में हमने जिस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत किया उसी का परिणाम होगा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। विकास मुद्दा होगा, और विकास को कैसे जारी रखना है उस पर हम कवायद को जारी रखेंगे। मैम, कालीचरण श्राफ जी का कहना है जो रोते धोते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कालीचरण जी को ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति का भावुक होना उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, और जो भावुक नहीं हो, भ्रष्टाचार करने में भी संकोच नहीं करते। वो तो भयभीत हैं, वो रोना नहीं था, अपने कार्यकर्ताओं को देखकर भावुक होना था, और जिस आदमी की मोटी चमड़ी होगी उसे क्या पता भावुकता क्या होती है। मैम, सीएम गहलोत जो गारंटियाँ निकाल रहे हैं, जो योजनाएं निकाल रहे हैं, क्या वो ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, हम लोगों ने MRC कैंप लगाए, उसमें गारंटीज़ दी। चुनाव जीतना नहीं, जनता को एक विजन देना पड़ता है और गारंटी देनी पड़ती है कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो इसको पूरा करेंगे। हमने MRC कैंप्स में जो 10 गारंटी दी उसको पूरा किया। आगामी समय में जनता को, और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाकर जनता को देना ही हमारी प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ अर्चना शर्मा, जिनका कहना है कि अगर हम लोग आते हैं तो हमारी योजनाएं, हमारी गारंटियों को हम पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब सियासत भी तेज होने लगी है। राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज बाडोलास में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के दौरान
एक ग्रामीण और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा में किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। उसके बाद डॉक्टर मीणा ने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही आशा मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि आशा मीणा के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, गाड़ी की हवा निकाल दी और एक गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। सुरक्षा कर्मियों की वजह से वह बाल बाल बचे। इसके जवाब में निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूरे तरीके से चुनाव लड़ने में पहले ही बौखला गई हैं और मिथ्या आरोप उन पर मने जा रही हैं। प्रत्याशी के साथ कोई घटना नहीं हुई वहाँ पर बड़ौलास में, क्योंकि उनका खूब स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार किया गांव वालों ने। बल्कि एक गांव वाले ने एक क्वेश्चन कर दिया छोटा सा कि आप 2018 में कहाँ थे। उस बात को लेकर भाजपा प्रत्याशी भड़क गए और उन्होंने गाली गलौज की, लोगों के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की उन लोगों ने की, बल्कि गाँव वालों के साथ। गाँव वालों ने तो बहुत शांतिपूर्वक उनका सम्मान किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो उनके सारे आरोप मिथ्या हैं। देख सकते हैं आज का सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कोई बात छुपी नहीं रहती। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे एक भी वीडियो आप बताइए, मैं वीडियो देती हूँ आपको, जो उन्होंने बोला है वो सबके सामने लाइव है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा। उनकी बस षड्यंत्रपूर्वक एक प्लानिंग थी जिसके तहत वो ऐसा करना चाहते थे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें झुंझुनू जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही पिलानी विधानसभा से राजेश दहिया को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजेश दहिया ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिलानी विधानसभा में इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। नवतेज टीवी संवाददाता अमित शर्मा ने टिकट मिलने के बाद उनसे खास बातचीत की। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। झुंझुनू जिले की बात करें तो पिलानी विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाजपा किसे दावेदार बनाती है। 3-4 मैदान में थे प्रत्याशी, आप पर भाजपा ने विश्वास जताया है, क्या कहना चाहिए? भाई साहब, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो शुभ अवसर आया है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता, इसका जीवन काल भी छोटा सा समय रहा है। पार्टी ने पहले ही मुझे जिला महामंत्री बना करके मैंने काम किया और इस विधानसभा की जनता ने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो सर्वे किए गए, उसके आधार पर इस जनता की जो आवाज़ शीर्ष नेतृत्व तक, प्रदेश नेतृत्व तक और केंद्र के नेतृत्व तक जो आवाज़ पहुंची है, उस आवाज़ के अनुरूप उन्होंने जो फैसला लिया, मुझे योग्य समझा है। ये सब इन सब कार्यकर्ताओं और विधानसभा की आम जनता की जीत है। उन्हीं के अनुरूप ये फैसला लिया गया, जिसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं। साथ ही जिस पाठशाला से मैं निकला, उस विचार परिवार का तो बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे सारे साथी लोग, पूरी टीम, सभी कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, मीडिया साथी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिलानी विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के कमल को खिलाएगी। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, एकजुटता के साथ और बड़े जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, उसी की इस श्रृंखला में पिलानी विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ। कुछ ही समय बचा है चुनाव को लेकर, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? कार्यकर्ता समय के हिसाब से सब लगे हैं, पहले से भी लगे हुए हैं। वो सबसे दोबारा से अनुरोध करता हूँ, सब बातों को बुला करके इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी विधानसभा को सुदृढ़ बनाने के लिए, भाजपा के कमल को खिलाने के लिए सभी एकजुट होकर के जितना समय हम लोगों के पास बचा है, प्रत्येक एक कार्यकर्ता से मिलकर, प्रत्येक एक घर घर सब लोगों से निवेदन करता हूँ, सब लोग अपने अपने स्तर पर सभी प्रयास करें और कमल के फूल को खिलाकर पिलानी विधानसभा में एक नया इतिहास बनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ सबसे अनुरोध करना चाहूँगा। सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिजनौर के धामपुर में सुहारा मार्ग पर ग्राम हैदरी के सामने रिक्शा और बाइक की भिड़ंत हो गई है। पता चले हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई। मैं धर्म सिंह मार्चाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी बिजनौर। इस दुर्घटना के संबंध में अवगत कराना है कि एक मोटरसाइकिल सवार अपनी मां के साथ बैठा करके शिवाला की तरफ से आ रहा था।
और उसके आगे एक रिक्शा जा रहा था, उसने पीछे से रिक्शा में टक्कर मारा, जिससे मौके पर दोनों की डेथ हो गई है। रिक्शा वाला भी घायल हो रखा है। उसमें आगे की वैधानिक जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर क्षेत्र में दुकान से खाद खरीद रहे किसान की जेब से 20,000 रुपए निकालकर जेब कतरे भाग निकले, जिसके बाद जेब कतरों को दबोचकर लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं उनके कब्जे से किसान के निकाले गए 20,000 रुपए 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 20,000 में से 10,000 रुपए बरामद किए गए, जिसके बाद चारों बदमाशों के खिलाफ किसान की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। क्षेत्र अधिकारी खैर राजू द्विवेदी का कहना है कि खैर में एक व्यक्ति कि जेब काटकर जेब कतरों द्वारा रुपए निकाल लिए जाने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। 20,000 रुपए खाद के लिए साहब खाद ले रहे थे और उसने निकाल के चल दिए। 4 लोग हैं। बाद में साहब कछू ना भाव 10,000 रुपये न पैसे मिल गए और 10,000 रुपये न बाकी है। ये गोमत वहाँ पे ठेका पकड़े, वीडियो मौजूद है दुकान पे। अच्छा। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव देवबंद पहुंचे। देवबंद पहुंचने पर अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुरंत एजेंसियों को लगा दिया जाता है और मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को साथ लेकर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गठबंधन के सवाल पर कहा, समाजवादी पार्टी सभी को सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि पीडीए विचारधारा के साथ गठबंधन किया जाएगा, क्योंकि एनडीए ने पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ धोखा किया है। आवाज उठाने वाले नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल की सर्विस लिफ्ट गिरी है। तकनीकी खामी के चलते यह लिफ्ट गिरी। लिफ्ट में सवार 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस थाना फेज 2 प्रभारी घायलों का हालचाल जाने। सेक्टर फेज 2 थाना सेक्टर 110 यथार्थ हॉस्पिटल की यह घटना बताई जा रही है। उधर यूपी के अयोध्या में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी से झगड़े के बाद गुस्साए नशे में धुत युवक ने माता पिता को फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी की अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो गया था। लड़ाई में जब माता पिता ने हस्तक्षेप किया तो उसने फावड़े से अपने माता पिता पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई। क्षेत्र इनायत नगर के ग्राम सागरपट्टी पधीला में दिनांक 1/11/2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे करीब एक बालेंद्र मणि तिवारी का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में उसके माता पिता द्वारा उसको डांटा गया कि आप अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें। इसी विवाद के क्रम में वह घर से चला गया। उसके माता पिता जब सो रहे थे तो पड़ोस के एक घर से एक फावड़ा ला करके उसने अपने माता पिता पे हमला किया, जिससे माता पिता को गंभीर चोट आई। तत्काल सूचना मिलती ही उन दोनों को CHC रेफ़र लेकर के जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी बालेंद्र मणि तिवारी को हिरासत में लेकर कुशीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेखवानिया की हालत यह है कि यहां आने वाले मरीजों को अगर इलाज कराना है तो लैब टेक्नीशियन या फिर वार्ड बॉय के द्वारा लिखी गई दवाई लेनी पड़ती है और आप डॉक्टर साहब अपने सुविधानुसार केंद्र पर उपलब्ध हो जाएंगे तो आपको दवाइयों का पर्चा दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दवाइयां लैब टेक्नीशियन से ही लेनी पड़ेगी। मामले पर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर से संपर्क किया तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि लैब टेक्नीशियन और वार्ड बॉय इलाज करने और दवाओं की पर्चियां लिखने के लिए अधिकृत नहीं है और यदि ऐसा कृत्य केंद्र के स्टाफ द्वारा किया गया है तो विभागीय जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दवा दे रहा है। आज इतवार है और इतवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है और अगर किसी भी अस्पताल में इस प्रकार की कोई घटना है तो उसकी पूरी जांच करके सख्त बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।